बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल नंबर 30 से। इसमें है फाइंड करेक्ट वैल्यूज बाय सेमी एवरेज मेथड। अब सेमी एवरेज मेथड के थ्रू हमने करना होगा इसको। पहला पार्ट, सेकंड में फोर्थ पार्ट में मूविंग एवरेज करना है, और थर्ड में हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर फॉर फॉलोइंग डाटा करना है। ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में वही हमने जो करना होता है अपनी लाइन को फिट करके। अब यहाँ पे डाटा देखिए आपके पास है 2008 से लेकर इसका ये बना हुआ क्वार्टर्स की फॉर्म में डाटा ये बना है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 30 में हमने 2008 लिख लिया, उसके चारों क्वार्टर्स को लिख लिया। ठीक है, डाटा को ऐसे अरेंज करके लिखना है, ईयर्स और उसके क्वार्टर्स 1 2 3 एंड 4, और उसकी वैल्यूज, उनको वैल्यूज को हमने कह दिया क्या वैल्यूज है, वाई वैल्यूज लिख दी। जैसे कि देखो हमारे पास चार वैल्यूज है पहले 175 180 194, सॉरी ये वाली 175 192 100 और 153 2008 के चारों क्वार्टर्स को लिख दिया। अब ये देखिए हमने यहाँ पे भी ये चारों क्वार्टर्स को इसका लिख दिया। और उसके बाद जो है सेकंड क्वार्टर में भी है कि हमने 2009 के सारे सेकंड जो है ये सेकंड दो साल के इसके क्वार्टर्स के दिए सारे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रेंज में दिया 2009 और उसके सारे क्वार्टर्स चारों क्वार्टर्स आ जाएंगे। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 2010 और उसके चारों क्वार्टर्स, 11 और उसके चारों क्वार्टर्स, 12 और उसके चारों क्वार्टर्स। इस तरह से आपने डाटा को अरेंज करके लिख लिया। अब उसके बाद पिछले पार्ट में हमने क्या करना था, यहाँ पे एक्स, हमने एक्स जो है इसको असाइन करना था। एक्स हमारा ओरिजिन, हमने वैल्यूज को असाइन किया 0 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको असाइन कर लिया। इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने मिडल लेना है या स्टार्टिंग लेना, तो हम स्टार्टिंग को ले लेते। जब मेंशन नहीं किया तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को अरेंज करके जितना ले लिया। ठीक है, कोडिंग कर दी। हमारे 20 वैल्यूज थी तो कोडिंग में ये 19 तक आ जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू को जीरो साइन किया होता है। अब सेमी एवरेज का मतलब होता है कि हमने डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहली 10 वैल्यूज देखो, 4 वैल्यूज ये है, 4 ये और अगली 2 वैल्यूज। पहली 10 वैल्यूज का जो हमने लिया दरमियान में x1 और x2 यहाँ से हमने निकाली, यानी कि हमने यहाँ से बेसिकली वाई बार निकाला, यानी कि यहाँ से तकरीबन जो है हमने 10 वैल्यूज को ऐड किया, 10 को डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आती है वो हमने फिफ्थ और 6 वैल्यू के दरमियान में लिख दिया। ठीक है, वो हमने याद है कि वाई बार 146.4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे आई है, हमने यहाँ पे वाई बार वाई वाली वैल्यूज को ऐड किया। हमारे पास वाई वाली वैल्यूज कितने बन रही थी, आई थिंक 20 टोटल वैल्यूज है ना, तो 10 वैल्यूज को ऐड करके दरमियान वाली वैल्यू के सामने लिख दिया। ठीक है, अब इसके सामने हमने एक्स को देख लिया, जहाँ पे हम ये वाई बार को लिख रहे हैं उसके सामने वाले एक्स को भी देख लेंगे, वो हमारा 4 5 के दरमियान में आ रहा है, इसको हमने 4.5 कह दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी सेमी एवरेज में से हाफ में डिवाइड कर दिया। दूसरे हाफ में आएंगे तो हमारे पास हमने रिमेनिंग जो 10 वैल्यूज होंगी यहाँ से लेकर ये 150 से लेकर 190 तक 10 वैल्यूज को ऐड किया, और 10 को डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 172.1। हमने वाई बार 2 लिख दिया, और यहाँ पे x2 यानी कि हमने यहाँ से मिडिल वैल्यू ले ली, तो हमने 14.5 के सामने वैल्यू मिडिल है हमारी, वहाँ पे डाटा लिखना हमने, तो ये हमारी 14.5 आ गई थी। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू 10 वैल्यूज यहाँ से देखी जो थी, और उसके मिडिल वाली वैल्यू के सामने हमने x2 और y बार को निकाल सकते हैं। सेमी एवरेज का फार्मूला क्या होता है, ये तो हमने सेमी एवरेज के लिए सिर्फ मीन निकाला है ना। सेमी एवरेज का फार्मूला होता है y हैट इक्वल टू a प्लस bx। जैसे 20 के रिग्रेशन लाइन की तरह है ना, इसके b का फार्मूला ये होता है y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम ओवर x2 माइनस x1। अब y2 वो है जो हमने यहाँ पे मीन निकाला है, ये 172.1, और y1 होगा तो ऊपर हम निकाल सकते थे 146.4, और x2 ये जो अभी मैंने आपको कहा है 14.5, और x1 हमारे पास 4.5। इस तरह से इनको सब्स्टिट्यूट किया, सोल्व किया, तो हमारे पास b का रिजल्ट आ जाएगा, b इक्वल टू 2.57। ये हमारे पास बी का रिजल्ट आ गया था। और ए का फॉर्मूला वही जो हमारे पास उसमें होता था लिस्ट में, बी वाई बार माइनस बी एक्स। ठीक है, अब वाई बार की जो वैल्यू थी हमने कोई भी एक पुट कर सकते हैं, चाहे आप जो है फर्स्ट वाला वाई बार ले लो, वाई बार 1 और x1 ले लो, चाहे सेकंड वाला ले लो। हमने फर्स्ट वाला ले लिया, उसका वाई बार 1 लिख दिया और उसका x1 लिख दिया, और यहाँ पे बी की जो रिजल्ट आया था हमारे पास 2.57, वो सब्स्टिट्यूट करके ए का रिजल्ट आ गया था हमारे पास 134.83। अब इसके बाद यहाँ से रिग्रेशन लाइन जो हमारे पास फिट होकर आई थी सेमी एवरेज की, हमने वो लिखी। ठीक है, बी स्क्वायर लाइन ऑफ सेमी एवरेज। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने जो कहा था कि आपने क्वार्टर्स में जो है क्वार्टर को क्या करना है, सेकंड सेंटर निकालना है हमें। ठीक है, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है इनका, 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज, तो हम वो निकालेंगे। पहले तो हमने जो वैल्यूज हैं ये वाई हैट ये 134.53, ये जो हमारे पास पीछे आएगी ना ये वैल्यूज देखिए, ये वैल्यू ट्रेंड लाइन फिट होके आई थी, इससे हमने जो वैल्यूज फाइंड कर ली वाई हैट की,
इन वाई हैट वाली वैल्यूज को हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज भी हमने ये फाइंड कर ली, ठीक है। क्या करते जाएंगे, हर इस जो हमारे पास ये लाइन है इसमें एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अब इसको सोल्व करके हमारे पास सारा रिजल्ट आ जाएगा वाई हैट पर। ये हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज आ गई। तो जी 4 ईयर मूविंग एवरेज हमने निकाल लिया और उसके बाद उसका सेंटर कर दिया। क्या करेंगे, 4 वैल्यूज ये बेसिकली हमने 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाला है, इन वैल्यूज का नहीं निकाला, हमने ये निकाला है अपनी ओरिजिनल डाटा का। ये जो हमारे पास डाटा था, क्या किया, 4 वैल्यूज को ऐड किया, 175, 102, 100, 153, इन चारों वैल्यूज को हमने ऐड किया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं ना हम, चारों वैल्यूज को ऐड किया और इस सेंटर वाली वैल्यू के सामने हमने उसका लिख दिया मेन निकाल के, ठीक है। चारों वैल्यूज को ऐड करके 4 को डिवाइड कर दिया और इस तरह से नेक्स्ट चारों वैल्यूज को ऐड किया और 4 को डिवाइड करके इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। आप देखते जाएंगे मिडिल वाली के सामने लिखते जाएंगे। ऐसे हमने 4 मूविंग एवरेज निकालते गए, लेकिन फिर उस 4 ईयर के बाद में सेंटर भी किया। सेंटर का मतलब क्या होगा कि जो वैल्यूज आई होंगी, जैसे लेट्स सपोज ये वैल्यू आ गई हमारे पास 175 और 156 आ गई, इन दोनों को ऐड करके 2 को डिवाइड किया, ये हमारा सेंटर मूविंग हो गया। यानी कि पहले तो 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाला, फिर उसके बाद उसका सेंटर भी कर दिया मूविंग, दोनों को ऐड करके 2 को डिवाइड कर दिया, इस तरह से हमारी सेंटर बन पाएगी, ठीक है। ये देखिए आपके पास 2 वैल्यूज ऊपर स्किप हो जाती है, यहाँ पे एक आ गई फिर यहाँ पे 2 वैल्यूज स्किप हो जाएंगी। इस तरह से हमने जो है सारी सेंटर भी निकाल लिया, मूविंग एवरेज भी निकाल लिया और ये है साथ फ्रेंड वैल्यूज भी निकाल लिया। मैंने तो सारी चीजें साथ निकाली हैं, आप इसको अरेंज करके निकाल सकते हो अलग अलग ऐसे सारे, सारी वैल्यूज निकलती गई। यहाँ पे आपको पता है 2 वैल्यूज मैंने कहा ऊपर स्किप होती है, दो लास्ट में 4 ये मूविंग एवरेज में, इस तरह से सारी वैल्यूज आ गई। हमारे पास आता है, हमने बी स्क्वायर भी पुट करना था, बी का फॉर्मूला समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू वाई बार, ये फॉर्मूला हमने निकाला है। तो अब इसकी कोडिंग हमने यहाँ पे दोबारा से कोडिंग करनी पड़ेगी हमें इस वाले बी स्क्वायर के पहले। देखिए इसमें ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, पहले हमने इसमें क्या किया कि हमने जो है सेमी एवरेज के लिए सिंपल कोडिंग की 0 1 की, उसके बाद हमने क्वार्टर निकाला और उसके बाद उसकी 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाला, उसका सेंटर निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि इसका आपने निकालना है बेसिकली लीस्ट स्क्वायर फिट करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि हम ओरिजिन सेंटर को लेते हैं, हमने यहाँ पे वैल्यूज को लिख दिया, वाई वाली वैल्यूज को जो आपके डाटा में गिवन थी सारी, और यहाँ पे एक्स वैल्यूज हमने ठीक से वो डाटा को साइन सेंटर किया। ये वैल्यू इसका सेंटर बन रही थी ना, 10 और 11 के दरमियान में सेंटर बन रहा था, तो हमें 10 और 11 के दरमियान वाले को 0 कह दिया, ऊपर -1 और ये 1 इस तरह से कोडिंग करती गई, -3 3 ये कोडिंग होती गई हमारी, ठीक है। ये -19 -17 अगर देखा जाए तो इस तरह से ये, लेकिन स्टार्ट यहाँ से दरमियान से करते हैं, -1 1 -3 3 इस तरह से करके ये सारी कोडिंग हमने एक्स की कोडिंग कर दी, ठीक है। ये 19 पॉजिटिव 19 कब जा रहा है और ये नेगेटिव 19 जा रहा है, और यहाँ सिर्फ एक्स वाई का कॉलम बना लिया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते गए। हमें पता है सम, हम इसका सम निकालेंगे समीशन एक्स तो हमारे पास 0 आएगा, तो हमारे पास इस वाले फॉर्मूले के मुताबिक समीशन एक्स को 0 ही आना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे देखो इस समीशन एक्स वाई एक हमारा ये ग्राफ वो कॉलम बन जाएगा एक्स वाई, फिर नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या किया हर एक्स वैल्यू का स्क्वायर करते गए एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आगे फिर ये हमारी लाइन फिट होती है, ये उन्होंने फिर वैल्यू निकाली हुई है, तो अभी हम पहले ये तो निकाल लें अपना जो बी का रिजल्ट, फिर यहाँ से देखिए सारी वैल्यूज हम निकालते गए। अब यहाँ पे हमने सम कर लिया, जो हमारे पास ये वैल्यू थी प्रोडक्ट वाला, इसका सम कर लिया, समीशन एक्स के का सम कर लिया, समीशन वाई का सम कर लिया, समीशन एक्स तो हमें पता है ये 0 आना है, यहाँ पे लिखो ना लिखो इसका सम 0 आना है। अब इसके मुताबिक हमने बी की वैल्यू को पुट कर दिया, बी ने समीशन एक्स वाई पुट कर दिया, समीशन एक्स को पुट कर दिया, यहाँ से बी का रिजल्ट 1.1 आ जाएगा, ए का रिजल्ट 15.75 आ जाएगा, ठीक है। ये ए का रिजल्ट आ जाएगा, ये बी का रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास फिटेड लाइन होकर आ गई है ये वाली, ठीक है। 151.75 1.11 ये हमारे पास लाइन फिट होकर आई है। अब इस लाइन से दोबारा से हमें ट्रेंड वैल्यूज निकालनी होगी, हमने यहाँ पे वाई हैट 151.75 जो वैल्यू हमारी आ रही थी, इस तरह से हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते रहे और हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज आ गई। आप इसको खुद नोट डाउन करके चाहिए, ठीक है। 130.66 132.88 ऐसे करके सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, कौन सी है ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड वैल्यूज आई है लीस्ट स्क्वायर से, और पहली वाली ट्रेंड वैल्यू जो मैंने निकाली हुई थी वो हमारी थी सेमी एवरेज के मेथड से। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास, प्रैक्टिकल नंबर 31। Find 6 year moving average, center moving average and plot regional and trend values on a graph paper, ठीक है। ये हमारे पास years है और ये वैल्यू है और 6 year moving average निकालना है। इसको हम यहाँ से देखें, बिल्कुल आसान है, हमने क्या किया, पहले तो अपने years लिख लिए,
वाई लिख लिया, और 6 ईयर मूविंग एवरेज, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने 6 वैल्यूज को ऐड करना होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये 6 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज को ऐड किया और इसके सेंटर में जाके ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, और 6 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट 6 वैल्यूज को ऐड किया, हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, और इसके सेंटर में जो वैल्यू थी यहाँ पे इसके सामने भी लिख दिया। इस तरह से हम 6 वैल्यूज को ऐड करते गए और उसके सामने हम मूविंग एवरेज लिखते गए, सारी हमने वैल्यूज को लिख देना है, ठीक है। अब इससे अगले स्टेप में क्या होता है कि इन दोनों को, सेंटर का मतलब है इन दोनों वैल्यू को सेंटर ऐड किया और उसको डिवाइड करके ये मजीद हमारे पास वैल्यू आ रही है। फिर क्या किया, नेक्स्ट ये इस वैल्यू को ऐड किया और यहाँ पे इसका सेंटर करके लिख दिया। इतना सी मूविंग एवरेज भी है, 6 ईयर मूविंग एवरेज, और उसके बाद 6 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज का भी बताइए, ठीक है। पहले तो हमने सिंपल मूविंग एवरेज निकाला इनका, और उसके बाद यहाँ पे हमने सेंटर एवरेज निकाल दिया, ठीक है। 6 ईयर मूविंग एवरेज, थोड़ी सी वैल्यू बन जाएंगी क्योंकि इसमें स्किप होती जाती है सारी। ये देखिए हमारे पास आ गया 6 ईयर मूवी और ये 6 ईयर का सेंटर मूवी नहीं आ गया। कल था ऑल्सो गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने कहा है कि आपने विजुअल और जो आपके पास बनानी है और बताना, हिस्टोरियोग्राम बनता है हमारे पास इस डाटा का, हमने वो नोट करके दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखा देखें आ जाता है ये देखो ग्राफ मैंने कहा है कि डिस्प्ले में आ जाए सारा। तो क्या कि एक्सिस पे हमने ईयर्स को ले लिया, यहाँ पे ईयर्स आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज को ले लिया। अब प्लॉट करते गए, अब जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ये जो ये डॉट डॉट की फॉर्म में है, ये ओरिजिनल वैल्यूज को हमने डाटा को प्लॉट किया, जैसे हमारी पहली वैल्यू है, ये देखिए 1994 के सामने 187 वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं कहूंगी कि 94 के सामने 187 वैल्यू आ रही है, प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या थी, 95 के सामने 161, तो मैंने क्या किया 95 के सामने 161। इस तरह से आप प्लॉट करते हैं, पहले आप ओरिजिनल वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे, देखिए जो डॉटेड बना हुआ है ना ये सारा, ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज का आ रहा है, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोरिग्राम, सॉरी हिस्टोरिग्राम। अगला जो है ट्रेंड वैल्यूज, जो आपके पास हमारे पास डाटा की फिट होकर आई थी, हमने वो निकाली, यानी कि 6 ईयर मूविंग एवरेज हमने निकाला था ना, तो हमारे पास 1970, देखिए पीछे में जाती है एक बार, तो देखिए जैसे कि ये है हमारे पास, ये वैल्यू पहले आ रही है हमारी 197 के सामने 144, और 198 के सामने 137 आ रही है, तो ये 144 और 137 को नोट कर लें ताकि यहाँ पे आप हम कंपेयर कर सकें। देखिए 1975 के सामने ये हमारी वैल्यू आ गई 134, और ये वन जो भी वैल्यू आ रही थी, हमने 144 और 136 कुछ भी था जो भी वैल्यूज थी, हमने इनको प्लॉट किया। अब डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको स्टैटिक बना लें, और जो ऊपर वाले था उसको दो दो के साथ प्लॉट कर दें। तो ये हमारे पास ये हिस्टोरियोग्राम जो आया था, ये ओरिजिनल डाटा सेट का था, और जो ट्रेंड वैल्यूज का आया है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड वैल्यूज का आ जाएगा। इस तरह से आपने ये एक ग्राफ बना लिया अपना टाइम सीरीज का, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास, प्रैक्टिकल नंबर 32। एवरेज कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन फॉर बिजनेस सर्विसेज इज गिवन बिलो, आपके पास ईयर्स गिवन है और एवरेज ट्रांजैक्शन गिवन है उनकी, और कहा है फिट सेकंड डिग्री पैराबोला, तो यूनिट ऑफ एक्स बीइंग हाफ ईयर, तो उन्होंने कह रही है कि आपने हाफ ईयर की यूनिट की वो करनी है अकॉर्डिंग, और ये शो करना है, ठीक है, और सेकंड डिग्री हमने जो है फिट करनी है। अब इसको यहाँ से देखते हैं, हमारे पास ये प्रैक्टिकल नंबर हमने यूएस को लिख लिया, इस तरह से अरेंज करके उसके सामने इसकी एवरेज वैल्यूज लिखी जो भी थी, और फिर बाद में उनको कोडिंग कर दी, ठीक है। तो हमने कहा हाफ ईयर वाली कोडिंग कर ली, या फिर मिडिल के मुताबिक हाफ ईयर वाली कोडिंग कर दी हमने, कोडिंग आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा वाई, और ये हमारे पास एक्स आ गया, बस आप ये देखें, ठीक है, ये अगले कॉलम कभी बाद में करने वाले हैं, ये एक्स आ जाएगा और ये वाई आ जाएगा, इनको हमने देखें सारा लिख लिया, एक्स और वाई और उसका सम, ये सम आ जाएगा समीशन वाई का और समीशन एक्स का सम जीरो, क्योंकि कोडिंग मिडल वाली है, हाफ ईयर वाली, तो इसका सम जीरो आएगा, जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी नेगेटिव वैल्यू है। अब इसके बाद आता है बी का फॉर्मूला हमने लिखा और उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया यहाँ से। अब देखो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से समीशन एक्स वन समीशन एक्स के मैंने डायरेक्ट लिख दिया निकाल के, तो आपने 0.515 आता है, ये देख लेना है, एक्स वाई का कॉलम बनेगा, अगर आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया। ए का फॉर्मूला हमारे पास वाई बार माइनस बी एक्स, ये सी माइनस सी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, ये था, इसके थ्रू मैंने जो है डायरेक्ट सारे सम निकाले, समीशन एक्स के डायरेक्ट निकाला, समीशन वाई डायरेक्ट निकाला, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया मेरे पास। अब ये पैराबोला वाले फॉर्मूला है, इसलिए इसको याद कर लेना है, देख लेना है।
सी का फॉर्मूला है हमारे पास एन समीशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई एन समीशन वाई फोर माइनस समीशन एक्स की पावर स्क्वायर का मतलब स्क्वायर। इस तरह से करके मैंने ये वाली वैल्यू निकाली। अभी सारी वैल्यूज मैंने कैसे निकाली है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाली है, अपना एक एक्स और वाई कॉलम पुट करके जो रिक्वायर्ड सम्स थे मुझे वो मैंने वहाँ से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अभी तीनों हमारे पास आ जाएंगी। पैराबोला वाली जो इक्वेशन है उसका फिट होकर आ जाएगी हमारे पास 18.96 प्लस 0.515x प्लस 0.030 एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे हालांकि एक्स स्क्वायर तो नहीं आता, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आता है, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, ये फिटेड लाइन हमारे पास आ गई है सेकंड डिग्री की। अब हमने सेकंड स्टेप में उन्होंने कहा था कि आपने शो करना है कि ये हमारे पास जीरो के इक्वल हो, ये शो करना है। हमने ये वाली लाइन को उठाया यहाँ से और यहाँ पे लिखा, लाइन को यहाँ पे लिख दिया 18.96 और ये जो भी था सारी वैल्यू एक्स की वैल्यू जो हमारे पास थी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते गए, जगह पे एक्स जगह पे एक्स करके हमारे पास भी वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी इस जगह पे एक्स एक्स के मतलब करके जो जो भी एक्स आपका चेंज होता रहता है हर इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू हम डालते थे और हमारे पास ये इसमें से कॉलम आ जाएगा वाई हैट का। ये वाई का कॉलम था, ये वाई हैट का फिटेड लाइन का या फ्रंट वैल्यूज का हमने फाइंड कर लिया। अब अगला हमने देखना है कि ये शो करना है कि जीरो की कोला हमने क्या किया, वाई हर वाई वैल्यू में से वाई हैट को माइनस करते गए तो हमारे पास हमने देखा रिजल्ट 0.03 अप्रोक्सीमेटली जीरो ही आ रहा है। हमने हेल्थ प्रूव कर दिया हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0.0 ही थ्री का मतलब जीरो ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट प्रैक्टिकल हमारे पास। प्रैक्टिकल हमारे पास the following solutions are given for the year 1991 to 1998 both inclusive, दोनों को इंक्लूड करना है और ये हमारे पास ये है उनके ये सम्स गिवन है। अब कहते हैं फिट द स्ट्रेट लाइन टू द डाटा, हमने स्ट्रेट लाइन डाटा को फिट करके बतानी है, ट्रेंड वैल्यूज बतानी है और सेकंड डिग्री बताना है। जो भी हमने क्वेश्चन किया ना अभी सेकंड डिग्री भी बताना है, ट्रेंड वैल्यूज अभी हमने वाई हार्ट निकाला था उसमें का बताना है और स्ट्रेट लाइन भी फिट करनी है, इनके सिंपल भी बताना है सेकंड डिग्री भी बताना है और इस तरह से तीनों काम करने होंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यूज को लिख लिया हमने। यहाँ पे जाकर समीशन एक्स इक्वल टू जीरो समीशन एक्स क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे क्यूब भी जीरो है ये भी जीरो है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने ये देख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें मतलब इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है और जो उसमें कोडिंग हुई है वो मिडल के मुताबिक हुई है। हमने इक्वल टू जीरो ओरिजिन में लिया हुआ। ठीक है, दरमियान में स्ट्रेट लाइन के लिए हमने क्या किया, हमारे पास ये फॉर्मूला आता है स्ट्रेट लाइन के समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स के। ठीक है, और ये वाई बार के लिए एक ही फॉर्मूला वाई बार आ जाएगा। हमें यहाँ पे जो हमें सम्स गिवन थे यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया बी वाले फॉर्मूले में भी ए वाले फॉर्मूले में भी, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो फिट हो गया। बी की वैल्यू आ गई 13.19, ए की वैल्यू 3576.25 और ये हमारे पास 91 से 98 तक इस तरह से वो इंक्लूसिव के दरमियान में भी आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन फिट होकर आगे जाएगी। अब अगला वाला हमारे पास ये फिट लाइन आगे पहले वाले पार्ट के सेकंड वाले ट्रेंड वैल्यूज भी निकालेंगे थी। तो अब ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे तो हमने क्या किया, अपनी सारी जो ईयर्स थे उनको लिख दिया। सीक्वेंस में हमें पता है कि हमारी ईयर्स 91 से लेकर 98 तक थे, 8 ईयर्स हमने इसको लिख दिया और मिडिल की कोडिंग सीखी है हमने देखा क्योंकि हमारा सम एक्स का जीरो बना था। हमने यहाँ देखा कि -1 और 1 के कोडिंग हमने इसको कोडिंग यहाँ पे कर ली थी। ठीक है, -1 1 -3 3 -5 5 7 ये 7 इस तरह से हमने इसकी कोडिंग कर ली। अगले स्टेप में हमारे पास आता है वाई हैट इक्वल टू 35 जो हमें ऊपर निकाल चुके हैं ना, हमने जो भी रिग्रेशन लाइन फिट करके निकाली है लिस्ट है, हमने वो यहाँ पे लाइन लिखी और यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वाई हैट पे सारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निकालें जैसे कि आप इस तरह से लिखेंगे, आप बस ये वाली वैल्यूज को लिख लेंगे, लास्ट में लिखी है ना ये वैल्यू काफी होंगी, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें और ये सारी वैल्यूज को आप लिख दें अपने डाटा में। ठीक है, इसमें हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वाई हैट का। ये वाई हैट फिटेड वैल्यू या ट्रेंड वैल्यू हमने निकाल ली। और ये कैसे आया कि पहले लीस्ट पे रिग्रेशन लाइन को फिट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ओरिजिन लिखा और इसमें वैल्यू एक्सक्यूट फिट करते गए और याद देंगे। हमारे पास लास्ट इसमें पार्ट था इसका सेकंड डिग्री पैराबोला भी तो बनाना है हमने। उसके लिए हमारे पास लाइन होती है वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के लिए होता है। अब इसके ए का फॉर्मूला भी चेंज होता है, ये देखिए ए का फॉर्मूला इसका ऐसा है, बी का फॉर्मूला इसका ऐसा है, सी का फॉर्मूला इसका ऐसा है। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे जो अपने सम्स के साथ प्रूव किए। अब ये तो देखिए 13.19 ही आ रहा है। इसके बाद सी की वैल्यू तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, सी का रिजल्ट भी आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है ए का रिजल्ट, ए का फॉर्मूला लिखा और ए का रिजल्ट भी सारा यहाँ पे निकाल लिया।
अब सेकंड हमारे पास लाइन फिट होकर आ रही है, हमारे पास ए का रिजल्ट ये आता है, बी का रिजल्ट ये आता है, सी का रिजल्ट ये आता है और साथ एक्स क्यूब। माइनस साइन इसलिए आया है साथ क्योंकि हमारे जो है इसमें सी में माइनस आया था। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे सेकंड के प्रैक्टिकल तो कंप्लीट हो गए 33। अब जो है पास पेपर्स जो 2023 में आए थे उन सबको जो है मैं कल इंशाल्लाह से डिस्कस करूंगी। एनी प्रॉब्लम कुछ पूछना हो आप लोगों को तो पूछ सकते हो।